गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी हॉरर स्टोरी का पार्ट 3 देखने से पहले इसका पार्ट 1 और 2 जरूर देख लेना, वरना ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली और बुल्ली अलग अलग होकर सॉन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि बिना सॉन को लिए वो लोग ग्रैनी के घर से नहीं जाएंगे। और काफ़ी देर के बाद बुल्ली आखिरकार सॉन को ढूंढ ही लेता है और अब वो सॉन को लेकर गुल्ली के साथ यहाँ से निकलने वाला है। लेकिन अचानक से बुल्ली को कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसका पूरा शरीर हरा हो जाता है और यहाँ पर ग्रैनी दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देती है ताकि कोई भी यहाँ से बचकर निकल ना पाए। और यहाँ पर गुल्ली, जो कि सॉन को ढूंढ रहा होता है, वो गलती से नीचे गिर जाता है, जिससे जोर की आवाज़ होती है और वो आवाज़ ग्रैनी सुन लेती है और गुल्ली तुरंत उठ के भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने ग्रैनी आ जाती है, जो कि उसे मार कर बेहोश कर देती है। और अब आगे गुल्ली को बेहोश करने के बाद ग्रैनी सोचती है कि अब उसे बस बुल्ली को पकड़ना है और उसके बाद वो इन तीनों को एक साथ खा जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि बुल्ली भी वहीं पर बेहोश पड़ा है जहाँ पर सॉन है, और ग्रैनी गुल्ली को लेकर वहीं पर जाने लगती है। और अगर उसने वहाँ पर बुल्ली को देख लिया तो वो इन तीनों को खा जाएगी। और यहाँ पर सॉन को धीरे धीरे होश आने लगता है और अब इन तीनों को मरने से सिर्फ सॉन ही बचा सकता है। और ग्रैनी गुल्ली को लेकर उसी रूम की तरफ बढ़ रही होती है, और अगर सॉन सही समय पर उठकर यहाँ से नहीं भागेगा तो ग्रैनी इन तीनों को कच्चा चबा जाएगी। और सॉन जैसे ही उठता है वो बुल्ली की हालत देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर बुल्ली को हुआ क्या है, आखिर उसका पूरा शरीर हरा कैसे हो गया। और तभी उसे ग्रैनी के आने की आवाज़ आती है और तभी वहाँ पर ग्रैनी आ जाती है और अंदर आने के बाद वो गुल्ली को नीचे पटक देती है और अपने सामने बुल्ली को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने तीनों लोगों को पकड़ लिया है। लेकिन जैसे ही वो बेड पर देखती है तो वहाँ पर सॉन नहीं था और इस बात से ग्रैनी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो इधर उधर सॉन को ढूंढने लगती है। और सॉन ग्रैनी के पीछे से दबे पांव उस रूम से बाहर निकल जाता है। और जब ग्रैनी को घर में सॉन कहीं भी नहीं दिखता है तब वो रूम से बाहर सॉन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और जैसे ही ग्रैनी रूम के बाहर जाती है तभी सॉन, जो कि बाथरूम में छुपा था, वो उसी रूम में जाता है जहाँ पर गुल्ली है। और उसके अंदर जाने के बाद वो गुल्ली को धीरे धीरे उठाने लगता है और गुल्ली जैसे ही उठता है वो बुल्ली की हालत देखकर काफी हैरान हो जाता है। और फिर गुल्ली खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो सॉन की तरफ मुड़कर सॉन से पूछता है, सॉन आखिर बुल्ली को क्या हुआ है, आखिर उसका पूरा शरीर हरा क्यों पड़ गया है। जिस पर सॉन गुल्ली को बताता है, गुल्ली ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर बुल्ली को क्या हो गया है। और फिर सॉन को अपने बगल में एक बटन दिखता है और जैसे ही वो उस बटन को दबाता है तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। और ये देखकर गुल्ली और सॉन दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। और तभी गुल्ली उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। ये देखकर सॉन तुरंत उस पोर्टल की तरफ कूदता है, लेकिन तब तक वो पोर्टल गायब हो जाता है और सॉन जोर जोर से गुल्ली गुल्ली चिल्लाने लगता है। उसके बाद वो वापस उस बटन की तरफ मुड़ता है, लेकिन वहां से बटन भी गायब हो जाता है और सॉन को काफी पछतावा होता है कि आखिर उसने उस बटन को क्यों दबाया। तभी उसे ग्रैनी के आने की आवाज आती है और इस बात से सॉन को और भी पछतावा होता है कि उसने चिल्ला चिल्ला कर गुल्ली को क्यों बुलाया। और यहाँ पर गुल्ली उस पोर्टल के जरिए एक अजीब सी जगह पर आ जाता है। ऐसा लग रहा है कि गुल्ली एक दूसरे दुनिया में आ गया है और ये जगह बिल्कुल सुनसान रहता है। उसके बाद गुल्ली धीरे धीरे उठने लगता है और फिर वो देखने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर आ गया है।
लेकिन तभी उसे पिंजड़े में कैद एक बूढ़ा आदमी दिखता है। ऐसा लग रहा है कि वो आदमी काफी दिनों से इस पिंजड़े में बंद है। उसके बाद गुल्ली उस आदमी के सामने जाकर बैठ जाता है। और फिर वो आदमी गुल्ली को बोलता है, तुम्हारे पीछे एक बटन है, तुम जल्दी से उसे दबाओ, तभी मैं यहाँ से आजाद हो पाऊंगा। उसके बाद गुल्ली उस बटन के पास जाकर उस बटन को दबा देता है, जिससे वो आदमी आजाद हो जाता है। लेकिन आखिर ये आदमी है कौन और वो यहाँ क्या कर रहा है, और गुल्ली आखिर कहाँ पर आ गया है? और यहाँ पर ग्रैनी सॉन की आवाज सुनकर उसी रूम में आ जाती है। लेकिन उसे वहाँ पर सॉन कहीं भी नहीं दिखता है, क्योंकि सॉन तो बेड के नीचे छुपा रहता है। और ग्रैनी सॉन को इधर उधर ढूंढ रही होती है, और तभी बुल्ली को होश आ जाता है और बुल्ली खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, बुल्ली की तो आंखें लाल हो चुकी है। उसके बाद बुल्ली ग्रैनी की तरफ मुड़ता है और फिर ग्रैनी भी बुल्ली की तरफ मुड़ती है। बुल्ली ग्रैनी को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है, और यहाँ पर सॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर बुल्ली ग्रैनी को ऐसे क्यों देख रहा है, और आखिर ग्रैनी बुल्ली को मार क्यों नहीं रही है। और तभी बुल्ली अपना दोस्ती का हाथ ग्रैनी की तरफ बढ़ाता है, और ये देखकर ग्रैनी को समझ में आ जाता है कि बुल्ली अब उसके बस में हो गया है। इसीलिए ग्रैनी भी बुल्ली से दोस्ती कर लेती है, और अब ग्रैनी अपना सारा काम बुल्ली से करवाने वाली है। और तभी बुल्ली अपना सर सॉन के सामने ला देता है, और ये देखकर सॉन बहुत ही घबरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर गुल्ली उस आदमी से पूछता है, आखिर आप कौन हैं, और आखिर आपको यहाँ पर किसने बंद किया था, और मैं कहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन वो आदमी गुल्ली की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है, और आगे बढ़कर एक चाकू को ध्यान से देखने लगता है। लगता है वो अब गुल्ली को मारने वाला है। उसके बाद वो उस चाकू को उठा लेता है, और ये देखकर गुल्ली बहुत ही डर जाता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी गुल्ली की तरफ मुड़ता है, और अब वो गुल्ली को मारने वाला है, और डर के मारे गुल्ली नीचे झुक जाता है। लेकिन काफ़ी देर तक जब कुछ नहीं होता है, तो गुल्ली जैसे ही ऊपर देखता है तो वो पाता है कि वो आदमी गुल्ली को नहीं बल्कि खुद को मारने वाला है, और उसे बचाने के लिए गुल्ली उस आदमी को जोर से धक्का देता है, जिससे वो आदमी दूर गिरता है और उसे काफ़ी चोट आती है। उसके बाद वो आदमी धीरे धीरे उठने लगता है। गुल्ली के धक्का देने के वजह से उसे काफ़ी चोट आई है। उसके बाद वो आदमी गुल्ली को गुस्सा होकर देखने लगता है। उसके बाद वो आदमी गुल्ली से बोलता है, देखो तुम जो भी हो, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं पड़ेगा। मैं खुद को मारने से पहले तुम्हें ही मार डालूंगा। आई मेरी बात समझ में? इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर गुल्ली उस आदमी से बोलता है, लेकिन आखिर तुम खुद को मारना क्यों चाहते हो, और अगर तुम खुद को मार डालोगे तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो यहीं पर फंस जाऊंगा, और मैं अपने असली दुनिया में कैसे जा पाऊंगा। और फिर वो आदमी वहाँ पर एक पोर्टल खोल देता है,